बंधन कोई नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप बंधन से परे है। बंधन तो विकार दिखाते हैं, लेकिन वे कम वक्त बांध नहीं सकते। तुम किससे बंधे हो? काम से बंधे हो, काम आता है चला जाता है, तुम रह जाते हो। क्रोध से बंधे हो, क्रोध आएगा चला जाएगा, तुम रहोगे। मोह से बंधे हो, मोह आएगा चला जाएगा। चिंता से बंधे हो, चिंता आएगी चली जाएगी। बुढ़ापे से बंधे हो, बुढ़ापा भी चला जाएगा। जवानी से बंधे हो, वो भी चली जाएगी। बचकाने से बंधे हो, वो भी चला जाएगा। वापिस से बंधे हो, वापिस भी चला जाएगा। ये सब जाने वाली जो चीजें हैं, उससे बंधन हो ही नहीं सकता। राजकोट के एक अच्छे जिज्ञासु साधक सन्यासी हो गए, साधु बन गए। भगवान को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए वृंदावन आए। वृंदावन नाम सुना है आप लोगों ने? मथुरा में रह रहे हैं। मथुरा वृंदावन सटा हुआ है। मथुरा वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा की। मुझे मोक्ष दे दे, मुझे मुक्ति दिला दे, ऐसा कोई संत चाहिए। घूमते घामते कहीं दिल ढला नहीं। आखिर केदारनाथ के रास्ते पे केदार गंगा नाम सुना होगा। केदार गंगा के किनारे शाम को बैठ गए। जब तक मेरी मुक्ति नहीं हुई तब तक यहां से नहीं उठूंगा। साधु में ये 3 सद्गुण बड़े भारी होते हैं। जिसमें भी ये 3 सद्गुण दृढ़ हो, वो साधु है, वापस किसी भी रूप में हो। और ये सद्गुण नहीं है तो साधु वेश में भी वो बेचारा बबलू है। कौन सा? एक तो इंद्रिय संयम, स्पर्श का आकर्षण, टिफिन का आकर्षण, फिल्म का आकर्षण, ये सब आकर्षण रहित बुद्धि। दूसरा, ईश्वर को पाना है ऐसी दृढ़ बुद्धि। और तीसरा, त्वरित निर्णय, अर्थात संयम, सदाचार और त्वरित निर्णय, दृढ़ निश्चय। वो तीनों सद्गुण एक साथ जोर मार रहे हैं। वो बाबा जी बैठे, 1 आध 2 घंटा 5 घंटा बीत गया होगा। खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक मेरा मोक्ष न हुआ, मुक्ति नहीं हुई, तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। प्रकाश, कुछ आभा, कोई हस्ती आ रही है, दिखाई नहीं देती, लेकिन आभास हो रहा है कोई हस्ती आ रही है। हाँ, क्यों प्रेमपुरी? अधिकार पूर्वक उस बाई ने कहा। केदार गंगा माता, जो भी कहो, देवी, ब्रह्म विद्या, जो भी कह दो, ईश्वर न जाने कब किस रूप में है, प्रकट होते हैं और क्या क्या खेल करते हैं, ईश्वर भी नहीं जानते। बाबा आपने ये क्या भाई किया होगा, अभी पता नहीं, हो गया होगा, क्योंकि उनमें कर्तापन नहीं है। कर्तापन हो तो डायरी लगे, हो गया होगा। और मुझे तो लगता है कि ईश्वर अकेले बैठकर उब जाते होंगे, कोई न कोई लीला करते ही रहते हैं। अब वो महापुरुष बैठे रहे, मति उल्टी नहीं थी, संयमी थे। अपनी पत्नी के साथ भी विकार भोगना या स्पर्श करना या आलिंगन करना उनको अच्छा नहीं लगता था, तभी सन्यासी बन गए। चले गए केदार गंगा के। माता जी ने कहा अधिकार पूर्वक, ए प्रेमपुरी, अब मध्यरात्रि को सुकून लेते हुए कोई आभा प्रकट हुई और नाम लेके बुलाती है तो आदर हो ही जाएगा, चमत्कार है।
माता जी बोले प्रेमपुरी तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे मुक्ति चाहिए। तो तुम किससे बंधे हो? तुम खोज लो किससे बंधे हो, खोजते जाना। अगर बंधन न दिखे तो तुम मुक्त हो गए, और बंधन दिखेगा तो मैं कल आ जाऊंगी। जहां बंधे हो वहां से मैं छुड़ाऊंगी। खोजो किससे बंधे हो। वो माता जी चली गई। चाहे केदार गंगा मान लो, चाहे आदि शक्ति मान लो, चाहे अपना अंतर आत्मदेव ही प्रकट होकर उपदेश दे सकते हैं, समर्थ है। किससे बंधे? पत्नी से बंधे हो तो छूट गई, याद भी नहीं आती। पैसे से बंधे वो भी चला गया, उसकी भी कोई बड़ा नहीं। काम से बंधे, काम आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जाता है, लोभ आता है चला जाता है। हम बंधे किससे? हम किससे बंधे हैं? हम कौन है? खोजत खोजत कबीरो गयो हिराई। खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया। वास्तव में वो प्रेमपुरी महाराज ऐसे प्रेमानंद में मग्न रहे कि माता जी को आने की जरूरत नहीं पड़ी और प्रेमपुरी जी को इंतजार की जरूरत नहीं पड़ी, चल पड़े वहां से। बंबई में अभी उनका आश्रम है, बहुत लोग बंबई के उनको जानते हैं। अखंडानंद सरस्वती और दूसरे संत लोग उनके साथ घूमे फिरे, बातचीत भी की हुई। एक बार प्रेमपुरी महाराज किसी सेठ के साथ गाड़ी में जा रहे थे और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, तो दूसरे ड्राइवर ने उधर से टर्न लिया होगा, तो बरसात का पानी उछल के कार में छींटे आ गए। होता है ना सड़क पे पानी भी छींटे उड़ते हैं। छींटे उड़े, सेठ को भी उड़े, प्रेमपुरी महाराज को भी उड़े। सेठ जरा, कैसे लोग हैं, कैसी ड्राइविंग करते, तू कैसी चलाता है, सड़क का पानी अंदर आता है। बोले सेठ जी, अपना दिल बिगाड़ के उसको सुधारना संभव नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि बांके बिहारी का चरणामृत आ गया है, दिल खुश करो ना। प्रेमपुरी यहां से सेठ का क्रोध काफूर हो गया। आप क्रोध से बंधे नहीं हैं, काम से बंधे नहीं हैं, केवल नासमझी को पकड़कर बंधन मानी मानी बंध गए रे। बंदर पकड़ने वाले शिकारी लोग क्या करते, अथवा बंदर पकड़ के जो बेचते हैं मदारी लोग क्या करते, जहां बंदर पेड़ पे हैं उनके सामने खड्डा खोद के सकड़े मुंह का बर्तन डाल देते, सुराई जैसा। फिर उनके देखते देखते उसमें मूंगफली डालेंगे मोटी साबित, गुड़ के ढेले डालेंगे और कुछ जो कुछ खारे वारे कैसा डालेंगे। बंदर ऊपर से देखते देखते ये कब जाए और हम ले आए, वो खिसक जाते हैं और सब बंदर जितनी भी गड़ी हुई है सुराइयां जैसी हाथ डालते। काले मुंह वाले बंदर नहीं, लाल मुंह वाले हरामी होते, ज्यादा पकड़ में नहीं आते। वृंदावन में खूब है, अयोध्या में भी खूब है। हाथ डालते और पकड़ते, मुट्ठी बंद करते। अब खारे, खजूर, मूंगफली के मोटे दाने, ढेले, गुड़ के ये पकड़ रखे। अब सकड़ी गगरी में पकड़ा तो मुट्ठी बंद है, पकड़े गए। पिछले दो पैर पटकते, आगे का हाथ पटकते, पूंछ पटकते, सिर पटकते, पटक पटक के अधमे हो जाते। सब कुछ करते, सिंगल भी करते, डबल भी करते, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते, बाकी सब करते। खाली मुट्ठी खोलनी है। जिससे बंधे हैं अपनी अपनी बेवकूफी से ही बंधे। केवल वो बेवकूफी छोड़ दे तो वापस मौज ही मौज है। लेकिन ये तो पकड़, बाकी आप दया करो, आप वरदान दो, आप कृपा करो। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम मूलम सर्व दोषाणाम। ये बुद्धि की मंदता है, मंदता।
जब हम संयम खो बैठते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, तो बुद्धि मारी जाती। जब हम संयम सदाचार करते और ईश्वर को सत्य मानते तो बुद्धि खुल जाती। ये कर ले मजा ले ले, ये कर ले मजा कर ले, ये मजा कर ले, और ईश्वर भी चाहिए, नहीं हो। इंद्रिय लोलुपता भी हो और ईश्वर भी मिले, संभव नहीं। जब ईश्वर की तीव्रता होती, ईश्वर पाने की तीव्रता होती, तो खाली दो शब्द मिले बाई के, तुम कहां बंधे हो खोज लो। अगर तुम्हें बंधन दिखेगा तो मैं आऊंगी, बंधन दिखाई नहीं, महाराज चल दिए, माता जी को आना नहीं पड़ा। और प्रेम पुरुष जी महाराज ज्ञात ज्ञ हो गए, तृप्त रहते थे, अपने आप में संतुष्ट रहते थे। उनके द्वारा बड़े अच्छे देवी कार्य हुए। और बंबई मोहनगरी में भी वो महापुरुष ने आश्रम खड़ा कर दिया, साधु संत आए, विश्राम भी करे, प्रजा को सत्संग भी सुनाए। बंधन कोई नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप बंधन से परे है। बंधन तो विकार दिखाते हैं, लेकिन वे कम वक्त बांध नहीं सकते। तुम किससे बंधे हो? काम से बंधे हो, काम आता है चला जाता है, तुम रह जाते हो। क्रोध से बंधे हो, क्रोध आएगा चला जाएगा, तुम रहोगे। मोह से बंधे हो, मोह आएगा चला जाएगा। चिंता से बंधे हो, चिंता आएगी चली जाएगी। बुढ़ापे से बंधे हो, बुढ़ापा भी चला जाएगा। जवानी से बंधे हो, वो भी चली जाएगी। बचकाने से बंधे हो, वो भी चला जाएगा। वापिस से बंधे हो, वापिस भी चला जाएगा। ये सब जाने वाली जो चीजें हैं, उससे बंधन हो ही नहीं सकता। राजकोट के एक अच्छे जिज्ञासु साधक सन्यासी हो गए, साधु बन गए। भगवान को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए वृंदावन आए। वृंदावन नाम सुना है आप लोगों ने? मथुरा में रह रहे हैं। मथुरा वृंदावन सटा हुआ है। मथुरा वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा की। मुझे मोक्ष दे दे, मुझे मुक्ति दिला दे, ऐसा कोई संत चाहिए। घूमते घामते कहीं दिल ढला नहीं। आखिर केदारनाथ के रास्ते पे केदार गंगा नाम सुना होगा, केदार गंगा के किनारे शाम को बैठ गए। जब तक मेरी मुक्ति नहीं हुई तब तक यहां से नहीं उठूंगा। साधु में ये तीन सद्गुण बड़े भारी होते हैं। जिसमें भी ये तीन सद्गुण दृढ़ हो वो साधु है, वापस किसी भी रूप में हो। और ये सद्गुण नहीं है तो साधु वेश में भी वो बेचारा बबलू है। कौन सा? एक तो इंद्रिय संयम, स्पर्श का आकर्षण, टिफिन का आकर्षण, फिल्म का आकर्षण, ये सब आकर्षण रहित बुद्धि। दूसरा, ईश्वर को पाना है ऐसी दृढ़ बुद्धि। और तीसरा, त्वरित निर्णय, अर्थात संयम, सदाचार और त्वरित निर्णय, दृढ़ निश्चय। वो तीनों सद्गुण एक साथ जोर मार रहे हैं। वो बाबा जी बैठे, एक आध 2 घंटा 5 घंटा बीत गया होगा। खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक मेरा मोक्ष न हुआ, मुक्ति नहीं हुई, तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। प्रकाश, कुछ आभा, कोई हस्ती आ रही है, दिखाई नहीं देती, लेकिन आभास हो रहा है कोई हस्ती आ रही है। हाँ, क्यों प्रेमपुरी? अधिकार पूर्वक उस बाई ने कहा, केदार गंगा
माता, जो भी कहो, देवी, ब्रह्म विद्या, जो भी कह दो। ईश्वर न जाने कब किस रूप में है प्रकट होते हैं और क्या क्या खेल करते हैं, ईश्वर भी नहीं जानते। बाबा आपने ये क्या भाई किया होगा, अभी पता नहीं, हो गया होगा, क्योंकि उनमें कर्तापन नहीं है। कर्तापन हो तो डायरी लगे, हो गया होगा। और मुझे तो लगता है कि ईश्वर अकेले बैठकर उब जाते होंगे, कोई न कोई लीला करते ही रहते हैं। अब वो महापुरुष बैठे रहे, मति उल्टी नहीं थी, संयमी थे। अपनी पत्नी के साथ भी विकार भोगना या स्पर्श करना या आलिंगन करना उनको अच्छा नहीं लगता था, तभी सन्यासी बन गए। चले गए केदार गंगा के। माता जी ने कहा अधिकार पूर्वक, ए प्रेमपुरी, अब मध्य रात्रि को सुकून लेते हुई कोई आभा प्रकट हुई और नाम लेके बुलाती है तो आदर हो ही जाएगा, चमत्कार है। माता जी बोले प्रेमपुरी तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे मुक्ति चाहिए। तो तुम किससे बंधे हो? तुम खोज लो किससे बंधे हो, खोजते जानो। अगर बंधन न दिखे तो तुम मुक्त हो गए, और बंधन दिखेगा तो मैं कल आ जाऊंगी। जहां बंधे हो वहां से मैं छुड़ाऊंगी। खोजो किससे बंधे हो। वो माता जी चली गई। चाहे केदार गंगा मान लो, चाहे आदि शक्ति मान लो, चाहे अपना अंतर आत्मदेव ही प्रकट होकर उपदेश दे सकते हैं, समर्थ है। किससे बंधे हैं? पत्नी से बंधे हो तो छूट गई, याद भी नहीं आती। पैसे से बंधे वो भी चला गया, उसके भी कोई बड़ा नहीं। काम से बंधे, काम आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जाता है, लोभ आता है चला जाता है। हम बंधे किससे? हम किससे बंधे हैं? हम कौन है? खोजत खोजत कबीरो गयो हिराई, खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया। वास्तव में वो प्रेमपुरी महाराज ऐसे प्रेमानंद में मग्न रहे कि माता जी को आने की जरूरत नहीं पड़ी और प्रेमपुरी जी को इंतजार की जरूरत नहीं पड़ी, चल पड़े वहां से। बंबई में अभी उनका आश्रम है, बहुत लोग बंबई के उनको जानते हैं। अखंडानंद सरस्वती और दूसरे संत लोग उनके साथ घूमे फिरे, बातचीत भी की हुई। एक बार प्रेमपुरी महाराज किसी सेठ के साथ गाड़ी में जा रहे थे और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी तो दूसरे ड्राइवर ने उधर से टर्न लिया होगा, तो बरसात का पानी उछल के कार में छींटे आ गए। होता है ना सड़क पे पानी भी छींटे उड़ते हैं। छींटे उड़े, सेठ को भी उड़े, प्रेमपुरी महाराज को भी उड़े। सेठ जरा, कैसे लोग हैं, कैसी ड्राइविंग करते, तू कैसी चलाता है, सड़क का पानी अंदर आता है। बोले सेठ जी, अपना दिल बिगाड़ के उसको सुधारना संभव नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि बांके बिहारी का चरणामृत आ गया है, दिल खुश करो ना। प्रेमपुर यहां से सेठ का क्रोध काफूर हो गया। आप क्रोध से बंधे नहीं हैं, काम से बंधे नहीं हैं, केवल नासमझी को पकड़कर बंधन मानी मानी बंध गए रे। बंदर पकड़ने वाले शिकारी लोग क्या करते, अथवा बंदर पकड़ के जो बेचते हैं मदारी लोग क्या करते, जहां बंदर पेड़ पे हैं उनके सामने खड्डा खोद के सकड़े मुंह का बर्तन डाल देते हैं, सुराई जैसा। फिर उनके देखते देखते उसमें मूंगफली डालेंगे मोटी साबित, गुड़ के ढेले डालेंगे और कुछ जो कुछ खारे वारे कैसा डालेंगे। बंदर ऊपर से देखते देखते ये कब जाए और हम ले आए, वो खिसक जाते हैं और सब बंदर जितनी भी गड़ी हुई है सुराइयां जैसी हाथ डालते हैं। काले मुंह वाले बंदर नहीं, लाल मुंह वाले हरामी होते ज्यादा।
पकड़ में नहीं आते। वृंदावन में खूब है, अयोध्या में भी खूब है। हाथ डालते और पकड़ते, मुट्ठी बंद करते। अब खारे, खजूर, मूंगफली के मोटे दाने, ढेले, गुड़ के, ये पकड़ रखे। अब सकड़ी गगरी में पकड़ा तो मुट्ठी बंद है, पकड़े गए। पिछले दो पैर पटकते, आगे का हाथ पटकते, पूंछ पटकते, सिर पटकते, पटक पटक के अधमे हो जाते। सब कुछ करते, सिंगल भी करते, डबल भी करते, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते, बाकी सब करते। खाली मुट्ठी खोलनी है। जिससे बंधे हैं अपनी अपनी बेवकूफी से ही बंधे। केवल वो बेवकूफी छोड़ दे तो वापस मौज ही मौज है। लेकिन ये तो पकड़, बाकी आप दया करो, आप वरदान दो, आप कृपा करो। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम मूलम सर्व दोषाणाम। ये बुद्धि की मंदता है, मंदता। जब हम संयम खो बैठते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, तो बुद्धि मारी जाती। जब हम संयम सदाचार करते और ईश्वर को सत्य मानते तो बुद्धि खुल जाती। ये कर ले मजा ले ले, ये कर ले मजा कर ले, ये मजा कर, और ईश्वर भी चाहिए, नहीं हो। इंद्रिय लोलुपता भी हो और ईश्वर भी मिले, संभव नहीं। जब ईश्वर की तीव्रता होती, ईश्वर पाने की तीव्रता होती, तो खाली दो शब्द मिले बाई के, तुम कहां बंधे हो खोज लो। अगर तुम्हें बंधन दिखेगा तो मैं आऊंगी। बंधन दिखाई नहीं, महाराज चल दिए, माता जी को आना नहीं पड़ा। और प्रेम पुरुष जी महाराज ज्ञात ज्ञ हो गए, तृप्त रहते थे, अपने आप में संतुष्ट रहते थे। उनके द्वारा बड़े अच्छे देवी कार्य हुए। और बंबई मोहनगरी में भी वो महापुरुष ने आश्रम खड़ा कर दिया। साधु संत आए, विश्राम भी करे, प्रजा को सत्संग भी सुनाए। बंधन कोई नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप बंधन से परे है। बंधन तो विकार दिखाते हैं, लेकिन वे कम वक्त बांध नहीं सकते। तुम किससे बंधे हो? काम से बंधे हो, काम आता है चला जाता है, तुम रह जाते हो। क्रोध से बंधे हो, क्रोध आएगा चला जाएगा, तुम रहोगे। मोह से बंधे हो, मोह आएगा चला जाएगा। चिंता से बंधे हो, चिंता आएगी चली जाएगी। बुढ़ापे से बंधे हो, बुढ़ापा भी चला जाएगा। जवानी से बंधे हो, वो भी चली जाएगी। बचकाने से बंधे हो, वो भी चला जाएगा। वापिस से बंधे हो, वापिस भी चला जाएगा। ये सब जाने वाली जो चीजें हैं, उससे बंधन हो ही नहीं सकता। राजकोट के एक अच्छे जिज्ञासु साधक सन्यासी हो गए, साधु बन गए। भगवान को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए वृंदावन आए। वृंदावन नाम सुना है आप लोगों ने? मथुरा में रह रहे हैं। मथुरा वृंदावन सटा हुआ है। मथुरा वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा की। मुझे मोक्ष दे दे, मुझे मुक्ति दिला दे, ऐसा कोई संत चाहिए। घूमते घामते कहीं दिल ढला नहीं। आखिर केदारनाथ के रास्ते पे केदार गंगा नाम सुना होगा, केदार गंगा के किनारे शाम को बैठ गए। जब तक मेरी मुक्ति नहीं हुई तब तक यहां से नहीं उठूंगा। साधु में ये तीन सद्गुण बड़े भारी होते हैं। जिसमें भी ये तीन सद्गुण दृढ़ हो वो साधु है, वापस किसी भी रूप में हो। और ये सद्गुण नहीं है तो साधु वेश में भी वो बेचारा बबलू है। कौन सा? एक तो इंद्रिय संयम, स्पर्श का आकर्षण, टिफिन का आकर्षण, फिल्म का आकर्षण, ये सब आकर्षण रहित बुद्धि। दूसरा, ईश्वर को पाना है ऐसी दृढ़ बुद्धि।
और तीसरा त्वरित निर्णय, अर्थात संयम, सदाचार और त्वरित निर्णय, दृढ़ निश्चय। वो तीनों सद्गुण एक साथ जोर मार रहे हैं। वो बाबा जी बैठे, 1 आध 2 घंटा 5 घंटा बीत गया होगा, खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक मेरा मोक्ष न हुआ, मुक्ति नहीं हुई, तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। प्रकाश, कुछ आभा, कोई हस्ती आ रही है, दिखाई नहीं देती, लेकिन आभास हो रहा है कोई हस्ती आ रही है। हाँ, क्यों प्रेमपुरी? अधिकार पूर्वक उस बाई ने कहा, केदार गंगा माता, जो भी कहो, देवी, ब्रह्म विद्या, जो भी कह दो, ईश्वर न जाने कब किस रूप में है, प्रकट होते हैं और क्या क्या खेल करते हैं, ईश्वर भी नहीं जानते। बाबा आपने ये क्या भाई किया होगा, अभी पता नहीं, हो गया होगा, क्योंकि उनमें कर्तापन नहीं है। कर्तापन हो तो डायरी लगे, हो गया होगा। और मुझे तो लगता है कि ईश्वर अकेले बैठकर उब जाते होंगे, कोई न कोई लीला करते ही रहते। अब वो महापुरुष बैठे रहे, मति उल्टी नहीं थी, संयमी थे। अपनी पत्नी के साथ भी विकार भोगना या स्पर्श करना या आलिंगन करना उनको अच्छा नहीं लगता था, तभी सन्यासी बन गए। चले गए केदार गंगा के। माता जी ने कहा अधिकार पूर्वक, ए प्रेमपुरी, अब मध्य रात्रि को सुकून लेते हुई कोई आभा प्रकट हुई और नाम लेके बुलाती है तो आदर हो ही जाएगा, चमत्कार है। माता जी बोले, प्रेमपुरी तुमको क्या चाहिए? बोले, मुझे मुक्ति चाहिए। तो तुम किससे बंधे हो? तुम खोज लो, किससे बंधे हो खोजते जाना। अगर बंधन न दिखे तो तुम मुक्त हो गए, और बंधन दिखेगा तो मैं कल आ जाऊंगी। जहां बंधे हो वहां से मैं छुड़ाऊंगी। खोजो किससे बंधे हो। वो माता जी चली गई। चाहे केदार गंगा मान लो, चाहे आदि शक्ति मान लो, चाहे अपना अंतर आत्मदेव ही प्रकट होकर उपदेश दे सकते हैं, समर्थ है। किससे बंधे? पत्नी से बंधे, वो तो छूट गई, याद भी नहीं आती। पैसे से बंधे, वो भी चला गया, उसके भी कोई बड़ा नहीं। काम से बंधे, काम आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जाता है, लोभ आता है चला जाता है। हम बंधे किससे? हम किससे बंधे हैं? हम कौन है? खोजत खोजत कबीरो गयो हिराई, खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया। वास्तव में वो प्रेमपुरी महाराज ऐसे प्रेमानंद में मग्न रहे कि माता जी को आने की जरूरत नहीं पड़ी और प्रेमपुरी जी को इंतजार की जरूरत नहीं पड़ी, चल पड़े वहां से। बंबई में अभी उनका आश्रम है, बहुत लोग बंबई के उनको जानते हैं। अखंडानंद सरस्वती और दूसरे संत लोग उनके साथ घूमे फिरे, बातचीत भी की हुई। एक बार प्रेमपुरी महाराज किसी सेठ के साथ गाड़ी में जा रहे थे और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, तो दूसरे ड्राइवर ने उधर से टर्न लिया होगा, तो बरसात का पानी उछल के कार में छींटे आ गए। होता है ना सड़क पे पानी भी छींटे उड़ते हैं। छींटे उड़े, सेठ को भी उड़े, प्रेमपुरी महाराज को भी उड़े। सेठ जरा, कैसे लोग हैं, कैसी ड्राइविंग करते, तू कैसी चलाता है, सड़क का पानी अंदर आता है। बोले, सेठ जी अपना दिल बिगाड़ के उसको सुधारना संभव नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं?
कि बांके बिहारी का चरणामृत आ गया है, दिल खुश करो न। प्रेमपुर यहां से सेठ का क्रोध काफूर हो गया। आप क्रोध से बंधे नहीं हैं, काम से बंधे नहीं हैं, केवल नासमझी को पकड़कर बंधन मानी मानी बंध गए रे। बंदर पकड़ने वाले शिकारी लोग क्या करते, अथवा बंदर पकड़ के जो बेचते हैं मदारी लोग क्या करते, जहां बंदर पेड़ पे हैं उनके सामने खड्डा खोद के सकड़े मुंह का बर्तन डाल देते, सुराई जैसा। फिर उनके देखते देखते उसमें मूंगफली डालेंगे मोटी साबित, गुड़ के ढेले डालेंगे और कुछ जो कुछ खारे वारे कैसा डालेंगे। बंदर ऊपर से देखते देखते ये कब जाए और हम ले आए, वो खिसक जाते हैं और सब बंदर जितनी भी गड़ी हुई है सुराइयां जैसी हाथ डालते हैं। काले मुंह वाले बंदर नहीं, लाल मुंह वाले हरामी होते, ज्यादा पकड़ में नहीं आते। वृंदावन में खूब है, अयोध्या में भी खूब है, हाथ डालते और पकड़ते मुट्ठी बंद करते। अब खारे, खजूर, मूंगफली के मोटे दाने, ढेले, गुड़ के ये पकड़ रखे। अब सकड़ी गगरी में पकड़ा तो मुट्ठी बंद है, पकड़े गए। पिछले दो पैर पटकते, आगे का हाथ पटकते, पूंछ पटकते, सिर पटकते, पटक पटक के अधमे हो जाते, सब कुछ करते, सिंगल भी करते, डबल भी करते, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते, बाकी सब करते। खाली मुट्ठी खोलनी है। जिससे बंधे हैं अपनी अपनी बेवकूफी से ही बंधे। केवल वो बेवकूफी छोड़ दे तो वापस मौज ही मौज है। लेकिन ये तो पकड़, बाकी आप दया करो, आप वरदान दो, आप कृपा करो। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम मूलम सर्व दोषाणाम। ये बुद्धि की मंदता है, मंदता। जब हम संयम खो बैठते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, तो बुद्धि मारी जाती। जब हम संयम सदाचार करते और ईश्वर को सत्य मानते तो बुद्धि खुल जाती। ये कर ले मजा ले ले, ये कर ले मजा कर ले, ये मजा कर, और ईश्वर भी चाहिए, नहीं हो। इंद्रिय लोलुपता भी हो और ईश्वर भी मिले, संभव नहीं। जब ईश्वर की तीव्रता होती, ईश्वर पाने की तीव्रता होती, तो खाली दो शब्द मिले भाई के, तुम कहां बंधे हो खोज लो। अगर तुम्हें बंधन दिखेगा तो मैं आऊंगी। बंधन दिखाई नहीं, महाराज चल दिए, माता जी को आना नहीं पड़ा। और प्रेम पुरुष जी महाराज ज्ञात ज्ञ हो गए, तृप्त रहते थे, अपने आप में संतुष्ट रहते थे। उनके द्वारा बड़े अच्छे देवी कार्य हुए। और बंबई मोहनगरी में भी वो महापुरुष ने आश्रम खड़ा कर दिया, साधु संत आए, विश्राम भी करे, प्रजा को सत्संग भी सुनाए। बंधन कोई नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप बंधन से परे है। बंधन तो विकार दिखाते हैं, लेकिन वे कम वक्त बांध नहीं सकते। तुम किससे बंधे हो? काम से बंधे हो, काम आता है चला जाता है, तुम रह जाते हो। क्रोध से बंधे हो, क्रोध आएगा चला जाएगा, तुम रहोगे। मोह से बंधे हो, मोह आएगा चला जाएगा। चिंता से बंधे हो, चिंता आएगी चली जाएगी। बुढ़ापे से बंधे हो, बुढ़ापा भी चला जाएगा। जवानी से बंधे हो, वो भी चली जाएगी। बचकाने से बंधे हो, वो भी चला जाएगा। वापिस से बंधे हो, वापिस भी चला जाएगा। ये सब जाने वाली जो चीजें हैं, उससे बंधन हो ही नहीं सकता। राजकोट के एक अच्छे जिज्ञासु साधक सन्यासी हो गए, साधु बन गए। भगवान को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए वृंदावन आए। वृंदावन नाम सुना है आप लोगों ने? मथुरा में रह रहे हैं।
मथुरा वृंदावन सटा हुआ है। मथुरा वृंदावन बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा की। मुझे मोक्ष दे दे, मुझे मुक्ति दिला दे, ऐसा कोई संत चाहिए। घूमते घामते कहीं दिल ढला नहीं। आखिर केदारनाथ के रास्ते पे केदार गंगा नाम सुना होगा, केदार गंगा के किनारे शाम को बैठ गए। जब तक मेरी मुक्ति नहीं हुई तब तक यहां से नहीं उठूंगा। साधु में ये 3 सद्गुण बड़े भारी होते हैं। जिसमें भी ये 3 सद्गुण दृढ़ हो वो साधु है, वापस किसी भी रूप में हो। और ये सद्गुण नहीं है तो साधु वेश में भी वो बेचारा बबलू है। कौन सा? एक तो इंद्रिय संयम, स्पर्श का आकर्षण, टिफिन का आकर्षण, फिल्म का आकर्षण, ये सब आकर्षण रहित बुद्धि। दूसरा, ईश्वर को पाना है ऐसी दृढ़ बुद्धि। और तीसरा, त्वरित निर्णय, अर्थात संयम, सदाचार और त्वरित निर्णय, दृढ़ निश्चय। वो तीनों सद्गुण एक साथ जोर मार रहे हैं। वो बाबा जी बैठे, 1 आध 2 घंटा 5 घंटा बीत गया होगा। खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक मेरा मोक्ष न हुआ, मुक्ति नहीं हुई, तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। प्रकाश, कुछ आभा, कोई हस्ती आ रही है, दिखाई नहीं देती लेकिन आभास हो रहा है कोई हस्ती आ रही है। हाँ, क्यों प्रेमपुरी? अधिकार पूर्वक उस बाई ने कहा, केदार गंगा माता, जो भी कहो, देवी, ब्रह्म विद्या, जो भी कह दो, ईश्वर न जाने कब किस रूप में है प्रकट होते हैं और क्या क्या खेल करते हैं, ईश्वर भी नहीं जानते। बाबा आपने ये क्या भाई किया होगा, अभी पता नहीं, हो गया होगा, क्योंकि उनमें कर्तापन नहीं है। कर्तापन हो तो डायरी लगे, हो गया होगा। और मुझे तो लगता है कि ईश्वर अकेले बैठकर उब जाते होंगे, कोई न कोई लीला करते ही रहते। अब वो महापुरुष बैठे रहे, मति उल्टी नहीं थी, संयमी थे। अपनी पत्नी के साथ भी विकार भोगना या स्पर्श करना या आलिंगन करना उनको अच्छा नहीं लगता था, तभी सन्यासी बन गए। चले गए केदार गंगा के। माता जी ने कहा अधिकार पूर्वक, ए प्रेमपुरी, अब मध्यरात्रि को सुकून लेते हुई कोई आभा प्रकट हुई और नाम लेके बुलाती है तो आदर हो ही जाएगा, चमत्कार है। माता जी बोले, प्रेमपुरी तुमको क्या चाहिए? बोले, मुझे मुक्ति चाहिए। तो तुम किससे बंधे हो? तुम खोज लो, किससे बंधे हो, खोजते जाना। अगर बंधन न दिखे तो तुम मुक्त हो गए, और बंधन दिखेगा तो मैं कल आ जाऊंगी। जहां बंधे हो वहां से मैं छुड़ाऊंगी। खोजो किससे बंधे हो। वो माता जी चली गई। चाहे केदार गंगा मान लो, चाहे आदि शक्ति मान लो, चाहे अपना अंतर आत्मदेव ही प्रकट होकर उपदेश दे सकते हैं, समर्थ है। किससे बंधे? पत्नी से बंधे हो तो छूट गई, याद भी नहीं आती। पैसे से बंधे वो भी चला गया, उसकी भी कोई बड़ा नहीं। काम से बंधे, काम आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जाता है, लोभ आता है चला जाता है। हम बंधे किससे? हम किससे बंधे हैं? हम कौन है? खोजत खोजत कबीरो गयो हिराई, खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया।
वास्तव में वो प्रेमपुरी महाराज ऐसे प्रेमानंद में मग्न रहे कि माता जी को आने की जरूरत नहीं पड़ी और प्रेमपुरी जी को इंतजार की जरूरत नहीं पड़ी, चल पड़े वहां से। बंबई में अभी उनका आश्रम है, बहुत लोग बंबई के उनको जानते हैं। अखंडानंद सरस्वती और दूसरे संत लोग उनके साथ घूमे फिरे, बातचीत भी की हुई। एक बार प्रेमपुरी महाराज किसी सेठ के साथ गाड़ी में जा रहे थे और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, तो दूसरे ड्राइवर ने उधर से टर्न लिया होगा, तो बरसात का पानी उछल के कार में छींटे आ गए। होता है ना सड़क पे पानी भी छींटे उड़ते हैं, छींटे उड़े, सेठ को भी उड़े, प्रेमपुरी महाराज को भी उड़े। सेठ जरा, कैसे लोग हैं, कैसी ड्राइविंग करते, तू कैसी चलाता है, सड़क का पानी अंदर आता है। बोले सेठ जी, अपना दिल बिगाड़ के उसको सुधारना संभव नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि बांके बिहारी का चरणामृत आ गया है, दिल खुश करो ना। प्रेमपुरी यहां से सेठ का क्रोध काफूर हो गया। आप क्रोध से बंधे नहीं हैं, काम से बंधे नहीं हैं, केवल नासमझी को पकड़कर बंधन मानी मानी बंध गए हो रे। बंदर पकड़ने वाले शिकारी लोग क्या करते, अथवा बंदर पकड़ के जो बेचते हैं मदारी लोग क्या करते, जहां बंदर पेड़ पे हैं उनके सामने खड्डा खोद के सकड़े मुंह का बर्तन डाल देते हैं, सुराई जैसा। फिर उनके देखते देखते उसमें मूंगफली डालेंगे मोटी साबित, गुड़ के ढेले डालेंगे और कुछ जो कुछ खारे वारे कैसा डालेंगे। बंदर ऊपर से देखते देखते ये कब जाए और हम ले आए, वो खिसक जाते हैं और सब बंदर जितनी भी गड़ी हुई है सुराइयां जैसी हाथ डालते हैं। काले मुंह वाले बंदर नहीं, लाल मुंह वाले हरामी होते हैं, ज्यादा पकड़ में नहीं आते। वृंदावन में खूब है, अयोध्या में भी खूब है, हाथ डालते हैं और पकड़ते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं। अब खारे, खजूर, मूंगफली के मोटे दाने, ढेले, गुड़ के ये पकड़ रखे। अब सकड़ी गगरी में पकड़ा तो मुट्ठी बंद है, पकड़े गए। पिछले दो पैर पटकते, आगे का हाथ पटकते, पूंछ पटकते, सिर पटकते, पटक पटक के अधमे हो जाते, सब कुछ करते, सिंगल भी करते, डबल भी करते, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते, बाकी सब करते। खाली मुट्ठी खोलनी है। जिससे बंधे हैं अपनी अपनी बेवकूफी से ही बंधे हैं। केवल वो बेवकूफी छोड़ दे तो वापस मौज ही मौज है। लेकिन ये तो पकड़, बाकी आप दया करो, आप वरदान दो, आप कृपा करो। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम मूलम सर्व दोषाणाम। ये बुद्धि की मंदता है, मंदता। जब हम संयम खो बैठते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, तो बुद्धि मारी जाती। जब हम संयम सदाचार करते और ईश्वर को सत्य मानते तो बुद्धि खुल जाती। ये कर ले मजा ले ले, ये कर ले मजा कर ले, ये मजा कर ले, और ईश्वर भी चाहिए, नहीं हो। इंद्रिय लोलुपता भी हो और ईश्वर भी मिले, संभव नहीं। जब ईश्वर की तीव्रता होती, ईश्वर पाने की तीव्रता होती, तो खाली दो शब्द मिले बाई के, तुम कहां बंधे हो खोज लो। अगर तुम्हें बंधन दिखेगा तो मैं आऊंगी। बंधन दिखाई नहीं, महाराज चल दिए, माता जी को आना नहीं पड़ा। और प्रेमपुरी जी महाराज ज्ञात ज्ञ हो गए, तृप्त रहते थे, अपने आप में संतुष्ट रहते थे। उनके द्वारा बड़े अच्छे देवी कार्य हुए। और बंबई मोहनगरी में भी वो महापुरुष ने आश्रम खड़ा कर दिया। साधु संत आए, विश्राम भी करे, प्रजा को सत्संग भी सुनाए। बंधन कोई नहीं चाहता,
क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप बंधन से परे है। बंधन तो विकार दिखाते हैं, लेकिन वे कम वक्त बांध नहीं सकते। तुम किससे बंधे हो? काम से बंधे हो, काम आता है चला जाता है, तुम रह जाते हो। क्रोध से बंधे हो, क्रोध आएगा चला जाएगा, तुम रहोगे। मोह से बंधे हो, मोह आएगा चला जाएगा। चिंता से बंधे हो, चिंता आएगी चली जाएगी। बुढ़ापे से बंधे हो, बुढ़ापा भी चला जाएगा। जवानी से बंधे हो, वो भी चली जाएगी। बचकाने से बंधे हो, वो भी चला जाएगा। वापिस से बंधे हो, वापिस भी चला जाएगा। ये सब जाने वाली जो चीजें हैं, उससे बंधन हो ही नहीं सकता। राजकोट के एक अच्छे जिज्ञासु साधक सन्यासी हो गए, साधु बन गए। भगवान को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए वृंदावन आए। वृंदावन नाम सुना है आप लोगों ने? मथुरा में रह रहे हैं। मथुरा वृंदावन सटा हुआ है। मथुरा वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा की। मुझे मोक्ष दे दे, मुझे मुक्ति दिला दे, ऐसा कोई संत चाहिए। घूमते घामते कहीं दिल ढला नहीं। आखिर केदारनाथ के रास्ते पे केदार गंगा नाम सुना होगा, केदार गंगा के किनारे शाम को बैठ गए। जब तक मेरी मुक्ति नहीं हुई तब तक यहां से नहीं उठूंगा। साधु में ये 3 सद्गुण बड़े भारी होते हैं। जिसमें भी ये 3 सद्गुण दृढ़ हो वो साधु है, वापस किसी भी रूप में हो। और ये सद्गुण नहीं है तो साधु वेश में भी वो बेचारा बबलू है। कौन सा? एक तो इंद्रिय संयम, स्पर्श का आकर्षण, टिफिन का आकर्षण, फिल्म का आकर्षण, ये सब आकर्षण रहित बुद्धि। दूसरा, ईश्वर को पाना है ऐसी दृढ़ बुद्धि। और तीसरा, त्वरित निर्णय, अर्थात संयम, सदाचार और त्वरित निर्णय, दृढ़ निश्चय। वो तीनों सद्गुण एक साथ जोर मार रहे हैं। वो बाबा जी बैठे, 1 आध 2 घंटा 5 घंटा बीत गया होगा। खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक मेरा मोक्ष न हुआ, मुक्ति नहीं हुई, तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। प्रकाश, कुछ आभा, कोई हस्ती आ रही है, दिखाई नहीं देती, लेकिन आभास हो रहा है कोई हस्ती आ रही है। हाँ, क्यों प्रेमपुरी? अधिकार पूर्वक उस बाई ने कहा, केदार गंगा माता, जो भी कहो, देवी, ब्रह्म विद्या, जो भी कह दो, ईश्वर न जाने कब किस रूप में है, प्रकट होते हैं और क्या क्या खेल करते हैं, ईश्वर भी नहीं जानते। बाबा आपने ये क्या भाई किया होगा, अभी पता नहीं, हो गया होगा, क्योंकि उनमें कर्तापन नहीं है। कर्तापन हो तो डायरी लगे, हो गया होगा। और मुझे तो लगता है कि ईश्वर अकेले बैठकर उब जाते होंगे, कोई न कोई लीला करते ही रहते। अब वो महापुरुष बैठे रहे, मति उल्टी नहीं थी, संयमी थे। अपनी पत्नी के साथ भी विकार भोगना है या स्पर्श करना है, आलिंगन करना उनको अच्छा नहीं लगता था, तभी सन्यासी बन गए। चले गए केदार गंगा के। माताजी ने कहा अधिकार पूर्वक, ए प्रेमपुरी, अब मध्यरात्रि को सुकून लेते हुई कोई आभा प्रकट हुई और नाम लेके बुलाती है तो आदर हो ही जाएगा, चमत्कार है।
माता जी बोले प्रेमपुरी तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे मुक्ति चाहिए। तो तुम किससे बंधे हो? तुम खोज लो किससे बंधे हो, खोजते जाना। अगर बंधन न दिखे तो तुम मुक्त हो गए, और बंधन दिखेगा तो मैं कल आ जाऊंगी। जहां बंधे हो वहां से मैं छुड़ाऊंगी। खोजो किससे बंधे हो। वो माता जी चली गई। चाहे केदार गंगा मान लो, चाहे आदि शक्ति मान लो, चाहे अपना अंतर आत्मदेव ही प्रकट होकर उपदेश दे सकते हैं, समर्थ है। किससे बंधे हैं? पत्नी से बंधे हो तो छूट गई, याद भी नहीं आती। पैसे से बंधे वो भी चला गया, उसके भी कोई बड़ा नहीं। काम से बंधे, काम आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जाता है, लोभ आता है चला जाता है। हम बंधे किससे? हम किससे बंधे हैं? हम कौन है? खोजत खोजत कबीरो गयो हिराई। खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया। वास्तव में वो प्रेमपुरी महाराज ऐसे प्रेमानंद में मग्न रहे कि माता जी को आने की जरूरत नहीं पड़ी और प्रेमपुरी जी को इंतजार की जरूरत नहीं पड़ी, चल पड़े वहां से। बंबई में अभी उनका आश्रम है, बहुत लोग बंबई के उनको जानते हैं। अखंडानंद सरस्वती और दूसरे संत लोग उनके साथ घूमे फिरे, बातचीत भी की हुई। एक बार प्रेमपुरी महाराज किसी सेठ के साथ गाड़ी में जा रहे थे और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, तो दूसरे ड्राइवर ने उधर से टर्न लिया होगा, तो बरसात का पानी उछल के कार में छींटे आ गए। होता है ना सड़क पे पानी भी छींटे उड़ते हैं। छींटे उड़े, सेठ को भी उड़े, प्रेमपुरी महाराज को भी उड़े। सेठ जरा, कैसे लोग हैं, कैसी ड्राइविंग करते, तू कैसी चलाता है, सड़क का पानी अंदर आता है। बोले सेठ जी, अपना दिल बिगाड़ के उसको सुधारना संभव नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि बांके बिहारी का चरणामृत आ गया है, दिल खुश करो ना। प्रेमपुर यहां से सेठ का क्रोध काफूर हो गया। आप क्रोध से बंधे नहीं हैं, काम से बंधे नहीं हैं, केवल नासमझी को पकड़कर बंधन मानी मानी बंध गए रे। बंदर पकड़ने वाले शिकारी लोग क्या करते, अथवा बंदर पकड़ के जो बेचते हैं मदारी लोग क्या करते, जहां बंदर पेड़ पे हैं उनके सामने खड्डा खोद के सकड़े मुंह का बर्तन डाल देते हैं, सुराई जैसा। फिर उनके देखते देखते उसमें मूंगफली डालेंगे मोटी साबित, गुड़ के ढेले डालेंगे और कुछ जो कुछ खारे वारे कैसा डालेंगे। बंदर ऊपर से देखते देखते ये कब जाए और हम ले आए, वो खिसक जाते हैं और सब बंदर जितनी भी गड़ी हुई है सुराइयां जैसी हाथ डालते हैं। काले मुंह वाले बंदर नहीं, लाल मुंह वाले हरामी होते हैं, ज्यादा पकड़ में नहीं आते। वृंदावन में खूब है, अयोध्या में भी खूब है। हाथ डालते हैं और पकड़ते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं। अब खारे, खजूर, मूंगफली के मोटे दाने, ढेले, गुड़ के ये पकड़ रखे। अब सकड़ी गगरी में पकड़ा तो मुट्ठी बंद है, पकड़े गए। पिछले दो पैर पटकते, आगे का हाथ पटकते, पूंछ पटकते, सिर पटकते, पटक पटक के अधमे हो जाते, सब कुछ करते, सिंगल भी करते, डबल भी करते, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते, बाकी सब करते। खाली मुट्ठी खोलनी है। जिससे बंधे हैं अपनी अपनी बेवकूफी से ही बंधे। केवल वो बेवकूफी छोड़ दे तो वापस मौज ही मौज है। लेकिन ये तो पकड़, बाकी आप दया करो, आप वरदान दो, आप कृपा करो। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम मूलम सर्व दोषाणाम। ये बुद्धि की मंदता है, मंदता।
जब हम संयम खो बैठते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, तो बुद्धि मारी जाती। जब हम संयम सदाचार करते और ईश्वर को सत्य मानते तो बुद्धि खुल जाती। ये कर ले मजा ले ले, ये कर ले मजा कर ले, ये मजा कर ले, और ईश्वर भी चाहिए, नहीं हो। इंद्रिय लोलुपता भी हो और ईश्वर भी मिले, संभव नहीं। जब ईश्वर की तीव्रता होती, ईश्वर पाने की तीव्रता होती, तो खाली दो शब्द मिले बाई के, तुम कहां बंधे हो खोज लो। अगर तुम्हें बंधन दिखेगा तो मैं आऊंगी, बंधन दिखाई नहीं, महाराज चल दिए, माता जी को आना नहीं पड़ा। और प्रेम पुरुष जी महाराज ज्ञात ज्ञ हो गए, तृप्त रहते थे, अपने आप में संतुष्ट रहते थे। उनके द्वारा बड़े अच्छे देवी कार्य हुए। और बंबई मोहनगरी में भी वो महापुरुष ने आश्रम खड़ा कर दिया, साधु संत आए, विश्राम भी करे, प्रजा को सत्संग भी सुनाए। बंधन कोई नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप बंधन से परे है। बंधन तो विकार दिखाते हैं, लेकिन वे कम वक्त बांध नहीं सकते। तुम किससे बंधे हो? काम से बंधे हो, काम आता है चला जाता है, तुम रह जाते हो। क्रोध से बंधे हो, क्रोध आएगा चला जाएगा, तुम रहोगे। मोह से बंधे हो, मोह आएगा चला जाएगा। चिंता से बंधे हो, चिंता आएगी चली जाएगी। बुढ़ापे से बंधे हो, बुढ़ापा भी चला जाएगा। जवानी से बंधे हो, वो भी चली जाएगी। बचकाने से बंधे हो, वो भी चला जाएगा। वापिस से बंधे हो, वापिस भी चला जाएगा। ये सब जाने वाली जो चीजें हैं, उससे बंधन हो ही नहीं सकता। राजकोट के एक अच्छे जिज्ञासु साधक सन्यासी हो गए, साधु बन गए। भगवान को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए वृंदावन आए। वृंदावन नाम सुना है आप लोगों ने? मथुरा में रह रहे हैं। मथुरा वृंदावन सटा हुआ है। मथुरा वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ यात्रा की। मुझे मोक्ष दे दे, मुझे मुक्ति दिला दे, ऐसा कोई संत चाहिए। घूमते घामते कहीं दिल ढला नहीं। आखिर केदारनाथ के रास्ते पे केदार गंगा नाम सुना होगा, केदार गंगा के किनारे शाम को बैठ गए। जब तक मेरी मुक्ति नहीं हुई तब तक यहां से नहीं उठूंगा। साधु में ये तीन सद्गुण बड़े भारी होते हैं। जिसमें भी ये तीन सद्गुण दृढ़ हो वो साधु है, वापस किसी भी रूप में हो। और ये सद्गुण नहीं है तो साधु वेश में भी वो बेचारा बबलू है। कौन सा? एक तो इंद्रिय संयम, स्पर्श का आकर्षण, टिफिन का आकर्षण, फिल्म का आकर्षण, ये सब आकर्षण रहित बुद्धि। दूसरा, ईश्वर को पाना है ऐसी दृढ़ बुद्धि। और तीसरा, त्वरित निर्णय, अर्थात संयम, सदाचार और त्वरित निर्णय, दृढ़ निश्चय। वो तीनों सद्गुण एक साथ जोर मार रहे हैं। वो बाबा जी बैठे, एक आध 2 घंटा 5 घंटा बीत गया होगा। खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक मेरा मोक्ष न हुआ, मुक्ति नहीं हुई, तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। प्रकाश, कुछ आभा, कोई हस्ती आ रही है, दिखाई नहीं देती, लेकिन आभास हो रहा है कोई हस्ती आ रही है। हाँ, क्यों प्रेमपुरी? अधिकार पूर्वक उस बाई ने कहा, केदार गंगा
माता, जो भी कहो, देवी, ब्रह्म विद्या, जो भी कह दो। ईश्वर न जाने कब किस रूप में है प्रकट होते हैं और क्या क्या खेल करते हैं, ईश्वर भी नहीं जानते। बाबा आपने ये क्या भाई किया होगा, अभी पता नहीं, हो गया होगा, क्योंकि उनमें कर्तापन नहीं है। कर्तापन हो तो डायरी लगे, हो गया होगा। और मुझे तो लगता है कि ईश्वर अकेले बैठकर उब जाते होंगे, कोई न कोई लीला करते ही रहते हैं। अब वो महापुरुष बैठे रहे, मति उल्टी नहीं थी, संयमी थे। अपनी पत्नी के साथ भी विकार भोगना या स्पर्श करना या आलिंगन करना उनको अच्छा नहीं लगता था, तभी सन्यासी बन गए। चले गए केदार गंगा के। माता जी ने कहा अधिकार पूर्वक, ए प्रेमपुरी, अब मध्यरात्रि को सुकून लेते हुई कोई आभा प्रकट हुई और नाम लेके बुलाती है तो आदर हो ही जाएगा, चमत्कार है। माता जी बोले प्रेमपुरी तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे मुक्ति चाहिए। तो तुम किससे बंधे हो? तुम खोज लो किससे बंधे हो, खोजते जाना। अगर बंधन न दिखे तो तुम मुक्त हो गए, और बंधन दिखेगा तो मैं कल आ जाऊंगी। जहां बंधे हो वहां से मैं छुड़ाऊंगी। खोजो किससे बंधे हो। वो माता जी चली गई। चाहे केदार गंगा मान लो, चाहे आदि शक्ति मान लो, चाहे अपना अंतर आत्मदेव ही प्रकट होकर उपदेश दे सकते हैं, समर्थ है। किससे बंधे? पत्नी से बंधे, वो तो छूट गई, याद भी नहीं आती। पैसे से बंधे, वो भी चला गया, उसकी भी कोई बड़ा नहीं। काम से बंधे, काम आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जाता है, लोभ आता है चला जाता है। हम बंधे किससे? हम किससे बंधे हैं? हम कौन है? खोजत खोजत कबीरो गयो हिराई, खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया। वास्तव में वो प्रेमपुरी महाराज ऐसे प्रेम आनंद में मग्न रहे कि माता जी को आने की जरूरत नहीं पड़ी और प्रेमपुरी जी को इंतजार की जरूरत नहीं पड़ी, चल पड़े वहां से। बंबई में अभी उनका आश्रम है, बहुत लोग बंबई के उनको जानते हैं। अखंडानंद सरस्वती और दूसरे संत लोग उनके साथ घूमे फिरे, बातचीत भी की हुई। एक बार प्रेमपुरी महाराज किसी सेठ के साथ गाड़ी में जा रहे थे और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, तो दूसरे ड्राइवर ने उधर से टर्न लिया होगा, तो बरसात का पानी उछल के कार में छींटे आ गए। होता है ना सड़क पे पानी भी छींटे उड़ते हैं। छींटे उड़े, सेठ को भी उड़े, प्रेमपुरी महाराज को भी उड़े। सेठ जरा, कैसे लोग हैं, कैसी ड्राइविंग करते, तू कैसी चलाता है, सड़क का पानी अंदर आता है। बोले सेठ जी, अपना दिल बिगाड़ के उसको सुधारना संभव नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि बांके बिहारी का चरणामृत आ गया है, दिल खुश करो ना। प्रेमपुर यहां से सेठ का क्रोध काफूर हो गया। आप क्रोध से बंधे नहीं हैं, काम से बंधे नहीं हैं, केवल नासमझी को पकड़कर बंधन मानी मानी बंध गए रे। बंदर पकड़ने वाले शिकारी लोग क्या करते, अथवा बंदर पकड़ के जो बेचते हैं मदारी लोग क्या करते, जहां बंदर पेड़ पे हैं उनके सामने खड्डा खोद के सकड़े मुंह का बर्तन डाल देते, सुराई जैसा। फिर उनके देखते देखते उसमें मूंगफली डालेंगे मोटी साबित, गुड़ के ढेले डालेंगे और कुछ जो कुछ खारे वारे कैसा डालेंगे। बंदर ऊपर से देखते देखते ये कब जाए और हम ले आए, वो खिसक जाते हैं और सब बंदर जितनी भी गड़ी हुई है सुराइया जैसी हाथ डालते हैं। काले मुंह वाले बंदर नहीं, लाल मुंह वाले हरामी होते ज्यादा।
पकड़ में नहीं आते। वृंदावन में खूब है, अयोध्या में भी खूब है। हाथ डालते और पकड़ते, मुट्ठी बंद करते। अब खारे, खजूर, मूंगफली के मोटे दाने, ढेले, गुड़ के, ये पकड़ रखे। अब सकड़ी गगरी में पकड़ा तो मुट्ठी बंद है, पकड़े गए। पिछले 2 पैर पटकते, आगे का हाथ पटकते, पूंछ पटकते, सिर पटकते, पटक पटक के अधमे हो जाते। सब कुछ करते, सिंगल भी करते, डबल भी करते, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते, बाकी सब करते। खाली मुट्ठी खोलनी है। जिससे बंधे हैं अपनी बेवकूफी से ही बंधे। केवल वो बेवकूफी छोड़ दे तो वापस मौज ही मौज है। लेकिन ये तो पकड़, बाकी आप दया करो, आप वरदान दो, आप कृपा करो। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम, मूलम सर्व दोषाणाम। ये बुद्धि की मंदता है, मंदता। जब हम संयम खो बैठते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, तो बुद्धि मारी जाती। जब हम संयम सदाचार करते और ईश्वर को सत्य मानते तो बुद्धि खुल जाती। ये कर ले मजा ले ले, ये कर ले मजा कर ले, ये मजा कर, और ईश्वर भी चाहिए, नहीं हो। इंद्रिय लोलुपता भी हो और ईश्वर भी मिले, संभव नहीं। जब ईश्वर की तीव्रता होती, ईश्वर पाने की तीव्रता होती, तो खाली 2 शब्द मिले बाई के, तुम कहां बंधे हो खोज लो। अगर तुम्हें बंधन दिखेगा तो मैं आऊंगी। बंधन दिखाई नहीं, महाराज चल दिए, माता जी को आना नहीं पड़ा। और प्रेम पुरुष जी महाराज ज्ञात ज्ञ हो गए, तृप्त रहते थे, अपने आप में संतुष्ट रहते थे। उनके द्वारा बड़े अच्छे देवी कार्य हुए। और बंबई मोहनगरी में भी वो महापुरुष ने आश्रम खड़ा कर दिया। साधु संत आए, विश्राम भी करे, प्रजा को सत्संग भी सुनाए।